चुनावी दंगल में उतरे पीएम मोदी। पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान पर भगदड़, हादसे में कई लोग हुए घायल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लौटे पटना। महाकुंभ भगदड़ पर तेजस्वी यादव ने दिया बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में उतर गए हैं। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेगा, बदल के रहेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला बनाने के आरोप पर पीएम मोदी ने दिल्ली के मतदाताओं को कहा है कि हरियाणा का भेजा हुआ यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। संगम नगरी में करीब 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद रहे। आम आदमी ने भी स्नान किया। वहीं भीड़ कम होने के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ। बता दें कि महाकुंभ मेले में रात के 2:30 बजे भगदड़ मच गई थी। संगम नोस पर स्नान करने को श्रद्धालु इस कदर बेताब थे कि वो बैरिकेडिंग फाड़ने लगे, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही भगदड़ के बाद सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक सब अलर्ट हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर सभी जानकारी सामने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से महाकुंभ भगदड़ पर बात की है और ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौटे। इस दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर उन्होंने कहा, जो कमी रह गई है उसको यूपी की सरकार दुरुस्त करे। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर 2015 से 2017 के दौरान पथ निर्माण विभाग में ठेके देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही पराजय सिन्हा है जिन्होंने कहा था कि 200 राउंड गोली मामूली बात है। साथ ही जेडीयू सांसद अजय मंडल द्वारा पत्रकारों के साथ भागलपुर में मारपीट मामले पर भी बात रखी। हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इनको आत्मा को जो है शांति मिले और उनके परिजनों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करते हैं। और बहुत ही दुखद घटना हुई है, तो इसकी हम लोग चाहेंगे कि भाई जो कमी रह गई है उसको दुरुस्त। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भारी संख्या में लोगों का आना जारी है। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों की संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में देर रात भगदड़ जैसी स्थिति भी मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ऐसे में इस भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज के इवैक्यूएशन प्लान बनाया है। सीएम योगी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाए जाने की अपील की, ताकि करीब 4 मिनट के अंतराल पर एक ट्रेन चलाई जा सके और जल्द से जल्द संगम से जुड़े रेलवे स्टेशन से लोगों को लेकर जाया जा सके। भारत सरकार ने 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद देश में महत्वपूर्ण मिनरलों की खोज, खनन और प्रसंस्करण की कीमतों की रेंज तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन का खास मकसद क्लीन एनर्जी, हाई एडवांस इंडस्ट्रीज और डिफेंस में इस्तेमाल आने वाली जरूरी मिनरलों की मौजूदगी को सुनिश्चित करना है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।